दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। इस प्रकार हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बन जाता है। दोस्तों, यदि हम सबसे छोटे संविधान की बात करें, सबसे छोटे लिखित संविधान की बात करें, तो अमेरिका का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि यहाँ मात्र 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, दूसरी विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। दोस्तों, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे देश के द्वारा देश से लिए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो बाहरी देशों से लिए गए हैं। दोस्तों, आंतरिक प्रावधान से हमारा तात्पर्य है भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद लिए गए हैं, तो इसको हम आंतरिक कहेंगे। और बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो दूसरों देशों से लिया गया है, जैसे संस्थात्मक प्रणाली हो गया, संघात्मक व्यवस्था हो गया, एकल नागरिकता हो गया, ये दूसरे देशों से लिया गया है, तो इसको हम बाह्य स्रोत कहेंगे। दोस्तों, तीसरा जो अनुच्छेद है, तीसरा जो भाग है, तीसरा पॉइंट, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। अब नम्यता एवं अनम्यता से हमारा क्या मतलब है? नम्यता का मतलब होता है लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। दोस्तों, कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ विधेयक ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वो नम्य है, या उसे हम कहेंगे कि वह लचीला है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य के द्वारा पारित होते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि वह अनम्य है, या वह क्या है? कठोर है। दोस्तों, चौथा पॉइंट, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से हमारा क्या तात्पर्य? दोस्तों, हमारे देश भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे जो हमारा देश जो भारत है, वहाँ एकल नागरिकता इस प्रकार से है कि किसी भी व्यक्ति को जो नागरिकता मिलेगी वो केवल भारत देश की नागरिकता मिलेगी, ना कि अन्य राज्यों की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और अमेरिका देश की नागरिकता अलग होती है। इस प्रकार वहाँ कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। दोस्तों, हम 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हमारा तात्पर्य क्या है? हमारे देश के लोगों को, हमारी देश की जनता को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, जिसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वह मौलिक अधिकार है। और दोस्तों, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम उसकी रक्षा के लिए न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, छठा पॉइंट, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के
नीति निदेशक तत्व का क्या तात्पर्य है? राज्य के नीति निदेशक तत्व से तात्पर्य है कि नीति निदेशक तत्व जो बनाए गए हैं वो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके खिलाफ आप किसी न्यायालय में जा नहीं सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद 7वां है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। हमारे देश के नागरिकों का देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। दोस्तों, 8वां पॉइंट क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से हमारा तात्पर्य है कि हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष सभी को मतदान देने का अधिकार प्रदान है। दोस्तों, पहले लोग 21 वर्ष की उम्र में मतदान करते थे। उसके बाद 61वें संविधान संशोधन के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। अब मतदान करने की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। दोस्तों, 9वां पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 10वां पॉइंट है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसी को विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, या इसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 11 पर, त्रिस्तरीय शासन। यानी भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। दोस्तों, त्रिस्तरीय का तात्पर्य है केंद्र स्तर पर सरकार, राज्य स्तर पर सरकार और पंचायत स्तर पर सरकार। कुल मिलाकर के 3 स्तर बना दिए गए हैं। ऐसी व्यवस्था विश्व में और कहीं आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों, परिसंघ से हमारा क्या तात्पर्य है? परिसंघ का मतलब होता है केंद्र राज्य। परिसंघ का मतलब होता है केंद्र राज्य। केंद्र राज्य स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों, 12वें पॉइंट पर हम आते हैं। 12वां पॉइंट, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य से हमारा क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य से हमारा तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य यह है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म केवल व्यक्ति का होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म केवल व्यक्ति का होगा। इससे तात्पर्य यह है कि हमारे देश के लोग सभी धर्मों को समान प्यार और समान सम्मान देंगे। दोस्तों, हम थोड़े समय के लिए यहाँ से हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा
से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।